पेंतिकोस्त का दिन क्या है? यीशु मसीह की कलीसिया का जन्म होना, और जिस दिन यीशु मसीह की कलीसिया का जन्म हुआ उसी दिन यीशु मसीह का भी जन्म हुआ। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, जिस दिन दुल्हन का जन्म हुआ उसी दिन दूल्हे का जन्म। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं 25 दिसंबर के बारे में, यानी यीशु मसीह के जन्म के बारे में। यीशु मसीह के जन्म के बारे में ये इसका दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने सीखा था कि यीशु मसीह का जन्म किस वर्ष में हुआ और कैसे हुआ, और इसके साथ में हमने ये भी कहा था कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो 11 जून को है। पेंतिकोस्त के दिन वाले दिन जो है यीशु मसीह का जन्म हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम पेंतिकोस्त का दिन जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पर्व को जो है वो जानना है। और जब हम पर्व की बात करते हैं तो पर्व जो होते हैं, जो धार्मिक पर्व हुआ करते थे, वो हमें बिब्लिकल कैलेंडर से, जो धार्मिक कैलेंडर होते हैं उनसे हमें जानकारी जो है वो प्राप्त करनी होगी। और बिब्लिकल कैलेंडर का जो आरंभ है, जो धार्मिक कैलेंडर है, खासतौर से देखिए यहूदियों के यहाँ 2 कैलेंडर होते थे, एक धार्मिक कैलेंडर और एक सिविल कैलेंडर। सिविल कैलेंडर का आरंभ जो है अक्टूबर के महीने से होता था, और धार्मिक कैलेंडर का मतलब आरंभ जो है वो अप्रैल के महीने से होता था, जिसको निसान या अबीब का महीना कहते हैं। सबसे पहले आता था फसह का पर्व। जी हाँ, फसह का पर्व आता था। और फसह का पर्व जो है वो किस दिन होता था? निसान यानी अबीब के महीने, यानी अप्रैल में। कौन सी तारीख को? 14 तारीख को। और किस समय होता था? गोधूली के समय। गोधूली का समय का मतलब है शाम के समय जो होता है, वो फसह का पर्व जो है वो मनाया जाता था 14 अप्रैल को। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण 16 1 से 2 तक, गिनती 28 16, और पहला कुरिन्थियों 5 का 7, और लय व्यवस्था 23 4 से 5। इन पदों को आप अपने घर में बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद फसह के पर्व के बाद आता था अखमीरी रोटी का पर्व। अखमीरी रोटी का पर्व जो था ये भी निशान महीने में होता था, यानी अबीब के महीने में, अप्रैल में। और अप्रैल 15 तारीख से लेकर अप्रैल 21 तारीख तक जो है, यानी 7 दिन का ये पर्व मनाया जाता था। 7 दिन का ये जो पर्व होता था ये मनाया जाता था। कौन सी? 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक ये अखमीरी रोटी का पर्व होता था। और इसके लिए आप रेफरेंस पढ़ सकते हैं लय व्यवस्था 23 6 से 8, निर्गमन 12 1 से 20 तक, और निर्गमन 23 का 15, निर्गमन 34 का 18, व्यवस्था विवरण 16 का 3 से 8 तक, और पहला कुरिन्थियों 5 का 8 भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यानी फसह के अखमीरी रोटी के पर्व के बाद, यानी 21 तारीख के बाद जो है पहला फल यानी फर्स्ट फ्रूट्स का जो पर्व मनाया जाता था वो 22 अप्रैल को मनाया जाता था। जी हाँ, 22 अप्रैल को। और इसके लिए जो है आप रेफरेंस पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 20 पद। मैं आपको ये पद पढ़ देना चाहता हूं क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। परंतु सचमुच यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल वो ठहरा है। यानी पहला फल जो था, जो उस समय जो इजरायली हुआ करते थे, आप उसको पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन को पुराने नियम में। तो वो अपनी पहली फसल का जो पूला लाते थे वो परमेश्वर के सामने उसको हिलाते थे, आनंदित करते, आनंद मनाते थे, और वो परमेश्वर को समर्पित होता था। ये वो पर्व इस तरीके से मनाया जाता था। उसके बाद आता था कटनी, कटनी का पर्व या सप्ताहों का पर्व। अब ये कटनी और सप्ताहों का पर्व क्या था? ये लिखा है कि पहली फल के बाद, यानी पहली फल यानी फर्स्ट फ्रूट के बाद 7 सप्ताह गिन लेना, और 7 सप्ताह गिनने के बाद, उसके बाद जो उस 7 सप्ताह गिनने के बाद जो दिन आएगा वो जो है वो 50वां दिन होगा, वो पेंतिकोस्त का दिन होगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरी उसकी डिटेल दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। हर एक कि कौन से महीने में कब से शुरू हुआ है और किस दिन रहा है, और संडे कब पड़ा है, सबत कब पड़ा है, ये सारी चीजें जो हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आप उस चार्ट में देख सकते हैं बहुत आराम से। उसके बाद जो 50वां जो वो दिन होता था वो
कहलाया जाता था। अब जब आप अप्रैल से यानी आप 7 सप्ताह यानी 49 दिन को आप जब काउंट करेंगे तो ये मई के बाद यानी 11 जून को जो है वो 50वां दिन बैठता है। कैसे बैठता है ये आप उस चार्ट में देख सकते हैं। यानी 11 जून पेंतीकोस का दिन, पेंतीकोस का वो दिन जो पवित्र आत्मा के उतरने का दिन था। पेंतीकोस का वो दिन जिसमें जो शिष्यों ने, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से जो है वो प्रचार किया था। पेंतीकोस का वो दिन जिस दिन जो है कलीसिया का जन्म हुआ, ये वो दिन है। मगर एक बात जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बहुत बारीकी से एक चीज समझाना चाहता हूं। जब मत्ती 1 और 18 पद पढ़ेंगे और उसका 20 पद भी पढ़ेंगे तो वहां लिखा है यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ। ये बड़ा ध्यान दीजिएगा कि यीशु मसीह जो है वो कैसे पैदा हुआ। यहां मैं आपको वो पद पढ़ना चाहूंगा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। ये बिल्कुल साफ यहां लिखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा की ओर से क्या हुई, गर्भवती पाई गई। यानी पवित्र आत्मा की ओर से वो आत्मा जो उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 2 पद में जल के ऊपर मंडलाता था, वो यीशु का आत्मा जो है वो यहां पर कहां आया, मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा आया। जी हाँ, और उसके लूका 1:35 में क्या लिखा हुआ, बड़ा ध्यान दीजिएगा। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वे पवित्र आत्मा जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र होगा। यानी पवित्र आत्मा की जो छाया है वो उस पर उतरेगी। एक और पद मैं पढ़ाना चाहूंगा, मत्ती 1:20। जब वे इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वे पवित्र आत्मा की ओर से। अब देखिए बिल्कुल साफ लिखा है कि वो पवित्र आत्मा की ओर से। अब जब पवित्र आत्मा की ओर से है तो पवित्र आत्मा तो उसी दिन जन्म लेगा ना जिस दिन जो उसका दिन होगा, यानी पेंतीकोस के दिन। और पेंतीकोस का दिन जो है वो 11 जून है। आप चार्ट में देख सकते हैं कैसे 11 जून है। और यीशु मसीह के जो जन्म हुआ है वो 11 जून को हुआ है, क्योंकि वो सब पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। पवित्र आत्मा का जो उतरना है, पवित्र आत्मा का जो आना है, पवित्र आत्मा का जो उंडेला जाना है, वो उसी सिस्टम में काम करता है। जब आप यीशु मसीह के इस सिस्टम को पढ़ेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो वो पेंतीकोस का दिन जो है 11 जून जो है वो बिल्कुल अपने आप प्रकट होता है। आप उसको देख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा जो है एक चीज बताना चाहूंगा जिसको आप समझ लें कि यीशु का जन्म जो है, जैसे हमने पिछले संदेश में भी एक पद दिया था, लूका 1 अध्याय उसका 26 से 27। आप उसको काउंटिंग कर लीजिए। लूका 1 और 26 से 27 छठवें महीने। छठवां महीने का मतलब क्या है, जब हम धार्मिक कैलेंडर अप्रैल से जब हम गिनेंगे तो छठवां महीना सितंबर आता है और 9वां महीना जो है मई आता है। मई के जो डेट आएगी वो जून 11 आएगी, पेंतीकोस का दिन जो है। तो यीशु मसीह का जो जन्म है वो क्या है, 11 जून है। ये बिल्कुल इस बात को क्लियर है। मैं आपको दोनों कैलेंडर के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। सिविल कैलेंडर जो नागरिक राजनीतिक कैलेंडर कहलाता था, इसके अनुसार जो कार्य होते थे, राजाओं का शासनकाल गिनने में, नागरिक रिकॉर्ड जैसे खेती का वर्ष, कर्ज का वर्ष होता था, जुबली का वर्ष का जो सिस्टम होता था वो मनाया जाता था। यहूदी नया वर्ष जो है वो तीसरी अर्थात अक्टूबर के पहले महीने में मनाते थे। और धार्मिक कैलेंडर के अनुसार जो है वो फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, पेंतीकोस का दिन, पहली फसल का दिन, तुरहियों का पर्व, प्रयाश्चित का दिन और तंबू या मंदिर के शुद्धिकरण का दिन और धार्मिक घटनाओं की गणना का दिन जो है वो मनाया जाए। ये जो चीजें मैंने आपको गिनाई हैं धार्मिक कैलेंडर के अनुसार, फसह का पर्व और अखमीरी रोटी का पर्व, ये सब अबीब के महीने यानी निशान का महीना या अप्रैल के महीने से आरंभ होते थे। और यीशु मसीह के जब हम जन्म की बात करते हैं तो हमें धार्मिक कैलेंडर से ही काउंटिंग करनी पड़ेगी, ना कि सिविल कैलेंडर से। और धार्मिक कैलेंडर से काउंटिंग करते हैं तो 11 जून आता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक चीज मैं क्लियर बता देना चाहता हूं, अगर आप बिब्लिकल जो सिविल कैलेंडर से काउंटिंग करेंगे या आज का जो वर्तमान कैलेंडर है, दुनिया का कोई भी कैलेंडर उठा के देख लीजिए, 25 दिसंबर तब भी नहीं निकलेगी। कहीं से कहीं तक 25 दिसंबर जो है वो डेट निकल नहीं सकती है।
और जो डेट निकल कर आती है वो 11 जून है, जो परमेश्वर का वचन जो है जिस तरीके से बताता है हमें क्या मानना है क्या नहीं मानना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि पेंतीकोस का दिन क्या है? पवित्र आत्मा का उतरने का दिन। पेंतीकोस का दिन क्या है? चेलों का सार्वजनिक रूप से पहली बार प्रचार करना। पेंतीकोस का दिन क्या है? यीशु मसीह की कलीसिया का जन्म होना। और जिस दिन यीशु मसीह की कलीसिया का जन्म हुआ उसी दिन यीशु मसीह का भी जन्म हुआ। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, जिस दिन दुल्हन का जन्म हुआ उसी दिन दूल्हे का जन्म हुआ है। ये ध्यान रखें। या आप ये कह सकते हैं जिस दिन दूल्हे का जन्म हुआ उसी दिन दुल्हन का जन्म हुआ है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, ये बिल्कुल क्लियर तरीके से है। बाकी आप समझदार हैं कि परमेश्वर का वचन आप कैसे ग्रहण करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।